Hello friends, my name is Rohit and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss some another daily use sentences or some daily use words which comes across in our daily life so far. So first of all I am starting with झूठ बोलना. झूठ बोलने को हम इंग्लिश में बोलेंगे tell a lie. पाप sin मतलब पाप को हम डिनोट करेंगे sin. ठीक है. आदत को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे habit. पछताना पछताना को हम इंग्लिश में बोलेंगे repent. ठीक है. सच बोलना स्पीक द ट्रूथ. कठिन डिफिकल्ट. ठीक है. आदत रिस्पेक्ट. महसूस करना फील. फील करना महसूस करना. आदत को क्या बोलेंगे हम रिस्पेक्ट. कठिन डिफिकल्ट. सच बोलना स्पीक द ट्रूथ. पछताना रिपेंट. आदत हैबिट. पाप सिन. झूठ बोलना टेल ए लाई. इनमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप यूज़ करते भी होंगे और आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप इसे रिकॉल करके अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट है मूविंग टू नेक्स्ट फेवर. फेवर का मतलब होता है तरफदारी. कुड यू प्लीज़ डू सम फेवर फॉर मी. ऐसे बोल सकते हो आप. कुड यू प्लीज़ डू सम फेवर फॉर मी. इस तरह से. ठीक है. ऑलमोस्ट मतलब लगभग. लगभग. प्रोबेबली. प्रोबेबली का मतलब होता है शायद. प्रोबेबली ही केम कि शायद ही वह आए. प्रोबेबली. मोस्ट प्रोबेबली ही विजिट टू दिल्ली कि शायद ही वो दिल्ली विजिट करेगा. इस तरह से. देयरफॉर इसलिए. हार्डली मुश्किल से. हार्डली मीन्स मुश्किल से कि हार्डली मेरे पास 5 रुपए हैं. मुश्किल से मेरे पास 5 रुपए हैं. ठीक है. इस तरह से. ऑनेस्टली ईमानदारी से. एनीवन कोई भी. क्विकली जल्दी से. डीपली गहराई से. एंड सो दैट मीन्स ताकि. फाइनली आखिरकार. ये सब वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये आपकी डेली रूटीन लाइफ में आप इसे यूज़ करते हो. जैसे फेवर करना तरफदारी करना. ऑलमोस्ट को मतलब लगभग. प्रोबेबली मीन्स शायद. देयरफॉर मीन्स इसलिए. हार्डली मुश्किल से. ठीक है. ऑनेस्टली ईमानदारी से. एनीवन कोई भी. एंड क्विकली जल्दी से. डीपली गहराई से. सो दैट ताकि. एंड फाइनली आखिरकार. ठीक है. तो ये कुछ डेली रूटीन में हम यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं जो कि आप इसे एज इट इज़ रिकॉल कर सकते हो. अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. अब आगे है सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं. तुम हमेशा मुझे रुलाते हो. यू ऑलवेज मेक मी क्राई. ठीक है. यू ऑलवेज मेक मी क्राई. ये क्या तरीका है. वर्ड्स दिस वे. ठीक है. ये क्या तरीका है. वर्ड्स दिस वे. ठीक है. अगर मैं ना आऊं तो. इफ आई डोंट कम. अगर मैं यदि मैं ना आऊं तो. इफ आई डोंट कम. ठीक है. मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा. ठीक है. आई विल नेवर टॉक टू यू. आई विल नेवर टॉक टू यू मीन्स इसमें मैं आपको सेंटेंस के अगर कुछ बताऊं तो. रुलाते हो. जिन वाक्यों के अंत में ता है ते है ती है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं. तो तुमको हम ये सब्जेक्ट है. ठीक है. हमेशा ऑलवेज. ठीक है. मुझे रुलाते हो. रुलाना क्या है. वर्ब है. वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. यू ऑलवेज मेक मी क्राई. मेक मी क्राई मतलब रुलाते हो. मेक मी क्राई. ठीक है. ये क्या तरीका है. वर्ड्स दिस वे. इंटेरोगेटिव है लेकिन कौन सा सेंटेंस है. वर्ड्स दिस वे. ये है इंटेरोगेटिव. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है जी. वर्ड्स दिस वे. अगर मैं ना आऊं तो. आऊं मीन्स सेकेंड फॉर्म लगी हुई है. अगर मैं ना आऊं तो. इफ आई डोंट कम. ठीक है. आऊं मीन्स सेकेंड. ना आऊं तो. इफ आई डोंट कम. मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी. ये है फ्यूचर इंडेफिनिट. आई विल नेवर टॉक टू यू. मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा. ये करूंगी. ठीक है. आई विल नेवर टॉक टू यू. क्या तुम उसे पहचानते हो. डू यू रिकॉग्नाइज हिम. ठीक है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. डू यू रिकॉग्नाइज हिम. ठीक है. ते हो. तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है. तो रिकॉग्नाइज. ठीक है. फर्स्ट फॉर्म. बाहर इंतज़ार करो. वेट आउटसाइड प्लीज़. बाहर इंतज़ार करो. वेट आउटसाइड प्लीज़. कोई खास बात नहीं.
नथिंग स्पेशल, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कोई खास बात नहीं, तो आप क्या बोल सकते हो, नथिंग स्पेशल, वट यू आर डूइंग, सो नथिंग स्पेशल। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। क्या जरूरत थी वहां जाने की, वट वॉज द नीड टू गो देयर, ठीक है। वट वॉज द नीड टू गो देयर, क्या जरूरत थी वहां जाने, वट वॉज द नीड टू गो देयर। क्या जरूरत थी बोलने की, वट वॉज द नीड टू स्पीक, वट वॉज द नीड टू स्पीक, ठीक है। क्या जरूरत थी उसे कॉल करने की, वट वॉज द नीड टू कॉल हिम अप, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो, वट वॉज द नीड टू कॉल हिम अप। क्या जरूरत थी मम्मी को बुलाने की, वट वॉज द नीड टू कॉल मम्मी, ठीक है। वट वॉज द नीड टू कॉल मम्मी। ये एक ही तरह के सेंटेंसेस है जिसमें जो कि आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी तरह से बात कर सकते हो। जैसे क्या जरूरत थी वहां जाने की, वट वॉज द नीड टू गो देयर, ठीक है। क्या जरूरत थी बोलने की, वट वॉज द नीड टू स्पीक, ठीक है। क्या जरूरत थी उसे कॉल करने की, वट वॉज द नीड टू कॉल हिम अप, थी मम्मी को बुलाने की, वट वॉज द नीड टू कॉल मम्मी। क्या जरूरत थी उसे सब कुछ बताने की, वट वॉज द नीड टू टेल हर एवरीथिंग। क्या जरूरत थी इसकी, वट वट इज द नीड फॉर दिस, ठीक है। वट इज द नीड फॉर दिस, नहीं सॉरी, वट वॉज द नीड फॉर दिस, इसके लिए वट वॉज द नीड फॉर दिस, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तुम हमेशा मुझे रुलाते हो, यू ऑलवेज मेक्स मी क्राई। ये क्या तरीका है, व्हाट्स दिस वे, ठीक है। अगर मैं ना आऊं तो, इफ आई डोंट कम, ठीक है। इफ आई डोंट कम, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, आई विल नेवर टॉक टू यू। क्या तुम उसे पहचानते हो, डू यू रिकोगनाइज हिम, ठीक है। इस तरह से बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड प्लीज, ठीक है। कोई खास बात नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग सॉरी, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। क्या जरूरत थी वहां जाने की, वट वॉज द नीड टू गो देयर। क्या जरूरत थी बोलने की, वट वॉज द नीड टू स्पीक, ठीक है। क्या जरूरत थी उसे कॉल करने की, वट वॉज द नीड टू कॉल हिम अप, ठीक है जी। क्या जरूरत थी मम्मी को बुलाने की, वट वॉज द नीड टू कॉल मम्मी। क्या जरूरत थी उसे सब कुछ बताने की, वट वॉज द नीड टू टेल हर एवरीथिंग। क्या जरूरत थी इसकी, वट वॉज द नीड फॉर दिस, वट वॉज द नीड फॉर दिस, ठीक है। तो ये कुछ यूजफुल सेंटेंसेस और कुछ यूजफुल वर्ड्स हमने यूज़ किए जो कि डेली रूटीन लाइफ में आप यूज़ करते हो और करोगे आगे फर्दर। तो अगर आप अपनी वोकेबलरी इसी तरह से इंक्रीज करते रहना करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें मैं कुछ एक वीडियोस अपनी कुछ और फनी वीडियोस भी डाल देता हूँ, तो आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि मेरा मेन पर्पस है आपको हमेशा इंडल्ज करना उन एक्टिविटीज़ में जिसके थ्रू आप अपने आप को डे टू डे लाइफ में अपने आप को ग्रूम सकें, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, तो आप इसे ऐसे ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए सो दैट कि हमारा फर्दर मैं आपको इसी तरह से कुछ और मोटिवेशनल और एजुकेशनल इम्पॉर्टेंट और वर्ड्स के साथ फिर से आपके लिए कुछ और ट्यूटोरियल लेके आऊँ। थैंक यू।